बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम नहीं जा सकते, शांति ने इतना कहा और ये इतना कहकर खामोश हो गई। काफ़ी वक्त इसी तरह गुजर गया और दूसरे दिन रत्ना की हालत फिर वही होने लगी। लेकिन अब शांति के पास इस होंठों को तार करने के लिए एक तरीका हाथ आ गया था। इसने रत्ना को इतना होन पिलाना शुरू कर दिया। वो अजीबो गरीब अंदाज में सोच रही थी कि देखो मुहावरे क्या चीज़ होते हैं, औलाद को होन पिलाकर पाला जाता है। ये सिर्फ एक ज़ुबानी बात है, लेकिन कोई भी बात ज़ुबानी नहीं होती। हर बात का एक मफ़हूम होता है। ये मफ़हूम कभी भी अमली शक्ल में भी सामने आ जाता है और इस वक्त ऐसा ही था। शांति ने अपने जिस्म पर जगह जगह घाव लगा लिए थे। वो रत्ना को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी और खुद इसकी अपनी हालत बिगड़ती जा रही थी। नींद बुखार में मुब्तला थी और एक अजीबो गरीब कैफियत तैरी थी। इसका बदन फूंक रहा था, जिस्म पर 4-5 जख्म लग चुके थे। खुद भी भूखी थी और इसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। चुनाचे इस पर भी गशी तारी होने लगी। रत्ना की हालत अब काफ़ी बेहतर थी। गालबन बदन में अनोखी चीज़ जाहिर हुई थी, जिसने इसके बदन की तवानाइयों को बहुत बेहतर कर दिया था। लेकिन अब शांति पर जान गुनी की सी कैफियत थी। वो मर रही थी। बहरहाल कुछ वक्त और गुजरा और आखिरी बार शांति की जिंदगी की बचती हुई लौ ने भड़क कर रत्ना को देखा। होंठों ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ना निकल पाई और शांति की आंखें बेनूर हो गईं। वो खामोश हो गई। रत्ना को इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो गया है। वो माँ की कैफियत से बेखबर गार में इधर उधर घूमती रही। इतना वक्त गुजरा, यहाँ गुजरने की आदी हो गई थी और कीड़े मकोड़े इसके लिए दिलचस्पी का बायस थे। एक दो बार सांपों ने भी अपने बिलों से सर निकाल कर देखा, लेकिन ये बेज़र सांप थे। जहरीले और खौफनाक नहीं थे और कमज़ोर चीज़ ताकतवर के सामने आने से गुरेज करती है। इस तरह इन सांपों ने इन दो इंसानों पर हमला आवर होने की कोशिश नहीं की थी। कई घंटे गुजर गए। रत्ना को भूख लगी। इसे अपनी नई खुराक के बारे में इल्म हो चुका था। माँ का खून जिस हद तक पिया जा सकता था पी चुकी थी। अब तक काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था और अब शांति के बदन में खून न होने के बराबर रह गया था। माँ ने जब अपनी खुराक नहीं दी तो रत्ना खुद इसके पास पहुंच गई। शांति जब कोई नया चरखा जिस्म पर लगाती तो वहाँ बहुत सी मिट्टी को खून रखकर बंद कर लिया करती थी। ऐसे बहुत से घाव इसके बाजुओं पर थे। रत्ना ने एक जगह से मिट्टी साफ की और अपने होंठ जख्म से लगाकर खून चूसने लगी, लेकिन आज ना जाने क्यों माँ के जिस्म से खून नहीं निकला था। रत्ना ने बहुत कोशिश की, लेकिन खून बाहर ना आ सका तो इसके अंदर जुलाहट पैदा हो गई। ऐसी जुलाहट इसके जहन में पहली बार उभरी थी। इसने जख्मों को गहरा करने के लिए दांतों का इस्तेमाल किया और किचकिचाकर जोर से माँ के बाजू पर काट लिया। खाल उधड़ गई, खून के चंद कतरे नमूदार हुए और रत्ना ने जुबान से इन्हें चाट लिया। लेकिन साथ ही उधड़ी खाल से गोश्त चांगने लगा। ना जाने क्यों रत्ना को यूं लगा जैसे ये गोश्त खून से भी ज्यादा लजीज होगा। चुनाचे इसने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखें खुली हुई थीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रही हो मेरे खून के टुकड़े, मैंने तुझे अपने शिकम में रखकर अपना खून पिलाया है। ये सब कुछ तेरे लिए है। अज़ल से महबूद हकीकी ने माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत उतारी है और इस मोहब्बत का कोई बदल नहीं है। ये मोहब्बत सब कुछ दे सकती है और इस मोहब्बत के बदले में माँ बाप को कुछ नहीं दिया जा सकता। कोई भी चीज़ इस मोहब्बत का सिला नहीं हो सकती। रत्ना ने गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा माँ के बालों से उतार लिया और उसे दांतों से चबाने लगी। फिर ऐसा मज़ा लगा कि इसने शांति का तकरीबन आधा बाजू देर उधार कर खा लिया। बहुत दिनों से खून तो पी रही थी, लेकिन मैदे में कोई वज़न नहीं पहुंचा था। ये तशंगी आज दूर हो गई तो इसने सोचा कि माँ तो बहुत अच्छी है। पहले इसने न जाने ऐसा क्यों नहीं किया। पेट भरा तो आंखों में गनूदगी आ गई। न जाने कब जागी थी, दोबारा वही अमल किया और फिर इसका मामूल बन गया। लेकिन वो अब महसूस कर रही थी कि इस गोश्त में बदबू पैदा हो चुकी है और अजीब सी बदमज़गी पैदा होती जा रही थी। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नमी भी है और खुराक भी है। पेट भर जाता है, सुकून भी मिलता है। चुनाचे वो ये शानदार ज़ियाफ़त उड़ाती रही और शांति के बदन की हड्डियां झांकने लगीं। इसके सीने का सारा गोश्त गायब हो चुका था। बाजू, गर्दन, रुखसार, आंखें, गर्ज, ये कि जो कुछ भी रत्ना उधेड़ सकती थी उधेड़ती जा रही थी। माँ नहीं बोलती ना सही, बात नहीं करती ना सही, पेट तो भर रहा है। फितरत में भी एक अजीब सी वहशत पैदा हो गई थी। इसे यहाँ डर नहीं लगता था। माँ को पुकारती थी तो माँ बोलती नहीं थी। इसे ये एहसास हो गया था कि कोई खास बात हो गई है। माँ को कुछ हो गया है, शायद माँ मर गई है। बहुत से लोग मरते हैं। बस्ती में भी रहती थी तो राम मर गई थी और भी कई अफराद मर चुके थे। माँ भी मर गई थी, मगर माँ बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार। अब इसके अलावा रत्ना को और कोई काम नहीं था।
गार में चक्कर लगाती रहती थी, कीड़े-मकोड़ों से खेलती थी। ये कीड़े कभी-कभी इसके जिस्म पर भी काट लिया करते थे, लेकिन इससे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। रफ्ता-रफ्ता शांति के बदन का बदबूदार गोश्त भी इसके मैदे में उतरता चला गया। बच्चा-किच्चा गोश्त सूखता जा रहा था, लेकिन रत्ना के दांत अब इतने मजबूत हो गए थे कि वो चाहती तो शांति की हड्डियां तक चबा डालती। अब इसके बदन में एक अफरीती कुव्वत पैदा हो गई थी। वो बड़े आराम से शांति के बदन के सूखे हुए गोश्त को हड्डियों से उखेड़ लेती थी और फिर इसे अपने मजबूत दांतों से चबाकर मैदे में उतार लेती थी। यहाँ तक कि गार में अब सिर्फ एक ढांचा रह गया था, शांति का ढांचा। और अब इसके बाद रत्ना को परेशानी लाहक हो गई। अब खाने पीने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। आज 2 दिन हो गए थे वो भूखी बैठी हुई थी। अचानक इसकी निगाह इन कीड़ों मकोड़ों पर पड़ी जो इधर उधर रेंग रहे थे। रत्ना को न जाने क्या ख्याल आया। उसने एक कीड़ा चुटकी से पकड़ा और मुंह में रख लिया। उसे चबाने से रत्ना को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भी है, चलो बहरहाल चीज़ तो है। और फिर कुछ दिनों के लिए इसकी गज़ा का माकूल बंदोबस्त हो गया। गार में नजर आने वाले बिलों को खुरच खुरच कर चौड़ा करना इसका काम था। और फिर इन बिलों से कीड़े निकाल निकाल कर वो अपना पेट भरती रही। एक दो बार सांपों ने भी बाहर झांका और रत्ना ने बड़ी महारत से इनके फान पर हाथ डालकर इन्हें खींच लिया। ये ज़रा कारामद चीज़ थी। इसने सांप का गोश्त भी खा लिया। अब ये इसकी आरज़ू बन गई थी कि गार में ज़्यादा से ज़्यादा सांप नजर आए, लेकिन दो चार सांपों के अलावा वहाँ और सांप ना मिले। अब सारा गार कीड़ों मकोड़ों से साफ हो गया था। और रत्ना के लिए एक बार फिर फाका कशी के दिन शुरू हो गए थे। वो अब उदास और बेचैन होने लगी थी। शांति के सूखे हुए ढांचे से इसे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2 या 3 दिन गुजर गए। अब इसके बदन को शिद्दत के साथ भूख का एहसास हो रहा था। फिर इस रात जब वो गार में ज़मीन पर लेटी हुई थी तो गार हिलने लगा। बहुत ज़ोर का जल्जला आया था और ज़मीन अथल पथल हो गई थी। गार के दहाने पर टिकी हुई चट्टान लड़क कर दूर जा गिरी और रत्ना के दिल में इसकी गड़गड़ाहट से खौफ का एहसास उभर आया। फिर ठंडी ठंडी हवा के तेज झोंकों ने इसे मजीद खौफजदा कर दिया। गार का इतना बड़ा दहाना खुल गया था। रत्ना तो बाहर की दुनिया को भूल गई थी। खौफजदा होकर दहाने पर फैली हुई तारीकी को देख रही थी। जल्जले की गिड़गिड़ाहट देर तक बुलंद होती रही और इसके बाद ज़मीन को करार आ गया। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। कहीं कहीं जानवरों की खौफजदा आवाज़ें उभर रही थीं जो पहले रत्ना को सुनाई नहीं देती थी। वो दूर तक बैठी सोचती रही, गौर करती रही कि अब क्या करे। और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती चली गई। फिर सूरज निकला और रोशनी का तूफान गार के दहाने से अंदर दाखिल हो गया। और रत्ना एक बार फिर सहम गई। इसने डरते डरते बाहर झांका तो उसे दुनिया की वुसअतें नजर आई और कुछ देर के बाद बाहर का माहौल भी याद आ गया। पिताजी याद आ गए, माताजी याद आ गई, लेकिन माताजी का ढांचा तो अंदर पड़ा हुआ है। पिताजी ना जाने कहाँ है। बाहर निकलकर इसने आवाज़ दी, पिताजी पिताजी कहाँ गए हो, तुम कहाँ हो। लेकिन इसकी आवाज़ गूंज कर रह गई। कहीं से इसे कोई जवाब न मिला। वो आगे बढ़ती चली गई। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। बस्ती न जाने कितनी दूर थी। रास्ते का कोई तायुन नहीं था। इसके बाल मट्टी में अटे हुए थे। बदन पर चेथड़े लटक रहे थे। हाथ पाँव की इच्छी थी। बदन में इंसानी गोश्त और कीड़े मकोड़े खाने के बाद एक अजीब सी जाज़बियत पैदा हो गई थी। हालांकि बहुत कम उम्र थी, लेकिन माँ भी खूबसूरत थी, इसलिए रत्ना भी बेहद हसीन थी। ये अलग बात है कि इस वक्त ये हुस्न कीचड़ में लिपटा हुआ था। अजीब सी वहशत बरस रही थी इसके चेहरे से। वो रुक रुक कर बार बार पिताजी को आवाज़ें देने लगी। फिर इसे पगडंडी नजर आई। पगडंडी पर बैलगाड़ियों के निशानात थे। गालबन देहाती इधर से गुजरे थे। चुनाचे वो इस पर चल पड़ी और ज़्यादा फासला तय नहीं किया था कि इसे घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही थी। कोई इस पर बैठा था। रफ्ता रफ्ता बैलगाड़ी इसके करीब आ गई। बैलगाड़ी पर बैठे हुए शख्स ने इसे देखा। मासूम सा सादा लो देहाती था। जल्दी से उतर कर नीचे आया और इसके करीब पहुंचकर बोला, हरे राम, अरे कौन है तू। रत्ना हूँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। रत्ना है, पिताजी कहाँ हैं। हाँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं पिताजी को बताऊंगी कि माताजी तो मर चुकी हैं, मगर तू कहाँ फिर रही है। पिताजी को तलाश कर रही हूँ। क्या नाम है तेरे पिताजी का। पिताजी हैं, सिर्फ पिताजी तो और क्या। और माताजी का क्या नाम है। माताजी मर चुकी हैं। अरे बेटा, कौन पापी तुझे छोड़ गया है। और क्या हाल हो रहा है तेरा। कहाँ से आ रही है तू। अंदर बंद थी, अब निकली हूँ तो माताजी मर चुकी हैं, रत्ना ने मासूम से लहजे में कहा। हरे राम, क्या करूं अब मैं तेरा। क्या तुझे घर ले चलूं। लेकिन जानकी इंसान की शक्ल में शैतान है। ना जाने क्या सलूक करे तेरे साथ। छोड़ो भी कहाँ। इस वीराने में जंगल के जानवर तेरा सत्यानाश कर देंगे। चल आप बैठ गाड़ी में। उसके बाद इस शख्स ने रत्ना को गाड़ी में बिठा लिया। न जाने क्या क्या बातें करता रहा। इसने बताया कि मेरा नाम राम राज है और लोग मुझे राजा कहते हैं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बस्ती में दाखिल हो गई। छोटी सी आबादी थी। रामराज एक छोटे से हाथे के सामने रुका और रत्ना को साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। जानकी इसकी बीवी का नाम था। इसकी भी एक बच्ची थी जिसका नाम सीता था। सीता की उम्र कुछ 6 साल के करीब होगी। जानकी काफ़ी तेज़ मिजाज की औरत थी। इस वक्त भी वो हाथे में खड़ी कपड़े धो रही थी। रामराज अंदर दाखिल हुआ तो जानकी ने इसे देखा और इसके साथ रत्ना को। जानकी का मुंह बिगड़ गया। रत्ना को घूरती हुई बोली, ये बुतनी कहाँ से उठा लाए हो तुम। हरे राम राम जानकी, ये बुतनी नजर आ रही है तुझे।
कौन है? जानकी नफरत से नाक सिकुड़ते हुए बोली। अरे इंसान की बच्ची है, लावारिस है बेचारी, माँ मर गई है, पिता खो गया है, साथ ले आया हूँ। जानकी, भगवान कहता है कि दिमाग खराब हो गया है, भगवान जो भी कहता है। हमारे हालात क्या कहते हैं? कौन सी हजारों की कमाई है तुम्हारी जो ये नेक काम शुरू कर दिए हैं? देख, जानकी बच्ची लावारिस है, जंगल में भटक रही थी, कोई वारिस नहीं था, भगवान के नाम पर इसे यहाँ ले आया हूँ। तो फिर ऐसा करो, इसे भगवान के हवाले कर दो, भगवान ही इसका खर्चा उठाएगा। खर्चा क्या होगा इस बेचारी का? 2 वक्त की रोटी तो खाएगी, तेरे सारे काम करेगी। जानकी, अब देखना तू बैठी कपड़े धो रही है। अरे ये घर में होगी तो तेरा हाथ बिठाएगी, झाड़ू देगी, झाड़ू देते हुए तेरी कमर दुख जाती है, इससे झाड़ू भी धुलवाना, बर्तन भी धुलवाना, घर के सारे काम करेगी बेचारी, नतीजे में 2 रोटी खा लेगी तो क्या हो जाएगा? जानकी की बात समझ में आने लगी, रत्ना को गौर से देखा, फिर बोली, गंदी हो रही है, ये कैसी बदबू आ रही है इसके शरीर से। तू साफ कर लेना इसे, नहाने के लिए भेज दे, कोई कपड़े लत्ते हैं तो इसे दे दो। हाँ, जैसे मेरी तो कपड़े की दुकान खुली है ना। जानकी बकती जगती रही और राम राज इसे लाइन पर लाता रहा। बहरहाल जानकी ने रत्ना को नहाने के लिए भेज दिया और जब रत्ना साफ सुथरी होकर आई तो रामराज ही नहीं, जानकी भी से देखती रह गई। रामराज ने कहा, रे भगवान, लगता है किसी बड़े घर की बेटी है और बाद में पुलिस आएगी और तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर तुम्हें खींचती हुई यहाँ से ले जाएगी। नहीं नहीं, अगर पुलिस आई तो हम इसके माता पिता के हवाले कर देंगे, अभी से तो तू ऐसी बात मत सोचो इसके बारे में। जानकी खामोश हो गई। रत्ना को कपड़े दे दिए गए थे, फिर इसे खाना भी मिला, लेकिन इसे जो कुछ खाया इसमें से ज़रा बराबर मज़ा नहीं आया था। इसमें ना तो इंसानी गोश्त था और ना इंसानी खून, ताहम पेट भर गया था, फिर वहीं वो रहने लगी। रामराज तो अपने काम पर चला जाता, जानकी को मौका मिल गया। इस शर्त पर इसने रत्ना को अपने साथ रखा था कि रत्ना घर के सारे काम करेगी। छोटे छोटे खूबसूरत हाथों से वो घर के बर्तन धोती, इतने बड़े घर की झाड़ू लगाती, कपड़े धोती। सीता जो रत्ना से थोड़ी ही छोटी थी, माँ की तरह बददिमाग और बदमिजाज थी। अगर दिल चाहता तो रत्ना से बात करती, वरना कुछ नहीं। जानकी अब जरा जरा सी बात पर रत्ना को पीटने लगी थी। रत्ना को अपने माता पिता याद आते तो आंखों से आंसू निकल पड़ते। बहुत मासूम और बहुत सादा लो थी, गांव देहात की पली बड़ी, कुछ समझ में नहीं आता था इसके, बस वाकयात हल्की सी याद बनकर इसके जहन के पर्दों से टकराते रहते थे। खाने पीने को जो रूखा सूखा मिल जाता वो खा लेती। जानकी कभी जूते से कभी लकड़ी से इसकी पिटाई करती थी और रत्ना रो पीट कर खामोश हो जाती थी। जब इसकी पिटाई होती तो सीता खूब हंसती और माँ को मशवरे देती थी। कई बार इसने रत्ना की शिकायतें भी लगाई थी, लेकिन रत्ना फितरतन बहुत मासूम थी, इसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। तन्हाई में वो सोचा करती कि न जाने माता पिता कहाँ चले गए। माताजी बचा रही थी तो इस कार में मार गई, पिताजी भी चले गए, अब तो कोई भी नहीं है। जानकी चच्ची ही सब कुछ है। राम राज अलबत्ता इसे कभी कभी प्यार कर लिया था, करता था। कई बार इसने इसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन रत्ना कोई बात भी सही नहीं बता सकी थी। वक्त गुजरता रहा, रत्ना ने घर के बहुत सारे काम संभाल लिए थे। जानकी ने इसके लिए थोड़े बहुत कपड़े बना लिए थे, जिन्हें वो खुद ही धोती और पहन लेती थी। सीता का बड़ा लाड प्यार होता था। जानकी ने एक दिन रामराज से कहा, अब ये बताओ इसका क्या होगा? ले तो तुम आए हो, आज तक ये भी नहीं पता चला कि माता पिता कौन थे और कहाँ हैं। क्या अब ये हमेशा हमारे पास रहेगी? तेरे 36 काम करती है जानकी, कौन सी मुश्किल है तुझे इसके यहाँ रहने में? अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि लड़की रात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। अपनी बच्ची के लिए इंतजाम करोगे या इसके लिए? भगवान साहब का इंतजाम करता है जानकी। अगर भगवान ने हमें एक की बजाय 2 बेटियां दे दी हैं तो तू क्या समझती है वो इसके लिए बंदोबस्त नहीं करेगा? धर्मशाला खोल लूँ और भी ले आओ 4-6। तेरा सत्यानाश जानकी अपनी फूटी आंखों से देखती नहीं है क्या? नन्ही सी बच्ची है, घर के सारे काम कराती है तो इसे खुद मलका बनी बैठी रहती है, इस पर भी वो तेरी आंखों में खटकती है। मेरी आंखों में क्यों खटकेगी? तुम कलेजे में बिठा लो इसे। बदबख्त, अब कोई बुरी बात मुंह से ना निकालना, दिमाग ठीक कर दूंगा मैं तेरा। समझती क्या है तू खुद को? मैं लेकर आया हूँ इसे घर में, तेरे बाप का घर तो नहीं है। और खबरदार, अगर बच्ची के साथ कोई सख्त सलूक किया पूछूंगा मैं इसे। अरे मेरी जूती को गर्ज पड़ी है जिसके साथ कोई सख्त या नरम सलूक करूँ, क्या करना है इसका? हाँ हाँ, बहुत शरीफ ज़ादी है तू, अच्छी तरह मैं तुझे जानता हूँ। रामराज ने जानकी को डांट दिया। फिर जब वो चला गया तो जानकी के दिल में रत्ना के लिए नफरत उभर आई। इसने किसी छोटी सी बात पर रत्ना को खूब मारा पीटा और वो रोती रही। काम वक्त मारी, ना जाने कहाँ से रामराज के हाथ लग गए। अरे कोई और ठिकाना नहीं था तेरा, कहीं और मरती जाकर हमारे सीने पर मोंग दलने आ गई है। क्या करेगी, जाएगी यहाँ से? जानकी चीखती चिल्लाती रही। रत्ना की आंखों में आंसू आ गए थे। इत्तेफाक से इस शाम रामराज जरा जल्दी आ गया तो उसने अपनी आंखों से जानकी का सलूक रत्ना के साथ देखा था। पति पत्नी में काफी लड़ाई हुई। रामराज ने जानकी के 2-3 थप्पड़ भी मारे और कहने लगा, इसके बाद अगर तूने इस बच्ची पर हाथ उठाए जानकी तो समझ ले मैं तुझे निकाल दूंगा, तुझे तेरे माता पिता के यहाँ भिजवा दूंगा। एक बेसहारा और लावारिस बच्ची पर यह जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकता। ना जाने किसकी औलाद है। अरे मैं कहता हूँ क्यों हाय लेती है किसी की? तेरे आगे भी बच्ची है, आज तो किसी और पर जुल्म करेगी तो कल को कोई तेरी बच्ची पर भी जुल्म करेगा। डरती क्यों नहीं है तू भगवान से? भगवान से तो मैं डर रही हूँ, मगर तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज तुमने एक लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, क्या समझूं मैं इसे? कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकाली तो जुबान खींच पर हाथ कर रख दूंगा।
भगवान से तो मैं डर रही हूँ, मगर तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज तुमने मुझ पर एक लड़की के लिए हाथ उठाया है, तो क्या समझूं मैं इसे? कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकाल ली तो याद रखना, जुबान खींचकर हाथ पर रख दूंगा। तेरे मन से तो भगवान का डर निकल चुका है, पर मुझे भगवान याद है, मैं बताए दे रहा हूँ तुझे। गलत ये कि जानकी के दिल में रत्ना के लिए नफरत भरती चली गई। रत्ना बेचारी नफरतों से नावाकिफ घर के कामों में लगी रही। जानकी ने इसकी बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अक्सर इसके सिलसिले में रामराज से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन जानकी ने कहा, तुम देख लेना रामराज, कोई लड़की ऐसा काम करके इस घर से जाएगी कि तुम भी जीवन भर रहोगे और मैं भी। हाँ, मुझे पता है वो घर से क्या काम करके जाएगी। वो तेरा कलेजा चबा कर जाएगी इस घर से। अरे मैं कहता हूँ जानकी, भगवान से डर। मैंने देखा ही नहीं कि तू है ही नहीं। सीता भी इस पर जुल्म करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मासूम बच्ची काम कर रही होती है तो सीता इसके बाल नोच कर चली जाती है। समझा इसे जानकी, वरना कर तेरी आंखों के सामने इतने आंसू होंगे कि इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जानकी मुंह टेढ़ा करके खामोश हो जाती थी। वक्त शायद रामराज के अल्फाज दुरुस्त साबित करने पर तुला हुआ था। इस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। सर्दियों की बारिश थी, किसी का भी बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। बाहर भैंसें चीख रही थी। भैंसों की आवाज़ पर जानकी उठी थी और फिर इसने ज़मीन पर सुकड़ी पड़ी रत्ना को देखा था। रत्ना के पास एक हल्की सी चादर थी जो सोते में इसके बदन से खिसक गई थी। इसके दोनों घुटने सीने में जुड़े हुए थे और वो मासूमियत की नींद सो रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। जानकी आग बगोला हो गई। इसने आवाज़ें दी, लेकिन रत्ना इतनी गहरी नींद सो रही थी कि इसकी आवाज़ों पर भी नहीं जागी। जानकी अपनी जगह से उठ के इसकी आवाज़ों पर रामराज की आंख खुल गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जानकी रत्ना के पास पहुंच गई और फिर इसने लातों से रत्ना को मारना शुरू कर दिया। सत्यानाश, मोई मस्टंडी, भगवान तुझे गारत करे, बैल की तरह बढ़ बढ़कर जवान हो रही है। चार आदमियों को इकट्ठा खा जाती है। नींद है कि टूटी पड़ रही है तुझ पर? अभी जरा सी फितन है, मगर जवान की नींद सो रही है। भैंस की सफाई तेरा बाप करेगा, दूध तेरी माँ निकालेगी, रसोई में जाकर चाय का पानी कौन रखेगा? कुतिया के जने उठ, सत्यानाश तेरा। मजीद कई लातें इसके बदन पर पड़ी तो वो जल्दी से उठकर अपनी जगह से भागी और एक कोने में सिमट गई। वो सर्दी से थर थर कांप रही थी। जानकी आगे बढ़ी तो रामराज जल्दी से उठ गया। क्या कर रही है तू सुबह ही सुबह? पागल हो गई है बिल्कुल, ये तेरा सलूक है इस बच्ची के साथ? अरे भगवान से डर जानकी, भगवान से डर। मुझे भी सोते से जगा दिया। हट इधर से, अब अगर इसे हाथ लगाए तो अच्छा नहीं होगा। जानकी ने रामराज को घूरा फिर गराते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे? तुम ज्यादा हमायत नहीं कर रहे इसकी? हाँ, हमायत ले रहा हूँ, और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अपना सलूक इसके साथ अच्छा नहीं किया तो मैं इसे लेकर कहीं निकल जाऊंगा। अपने बल पर लाया हूँ इस बच्ची को, कहीं किसी मंदिर में रखवा दूंगा, मगर खुद भी नहीं आऊंगा। भगवान तुझे अकल दे। अरे क्यों हाय ले रही है इसकी? तेरी हरकतों से अगर इसकी हाय हम पर पड़ गई तो तू भी मरेगी और मैं भी लपेट में आ जाऊंगा। रामराज, बस इसे यहाँ से निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले, 10 काम करती है तेरे, खुद कर लूंगी अपने काम। भैया सुना ही नहीं था, अब तजर्बा भी हो गया। इस संसार में औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे औरत को तो ममता का रूप कहा जाता है। मर्द पिता बनकर वो नहीं कर सकता जो औरत माता बनकर कर लेती है। दुनिया वाले कहते हैं कि हर औरत के अंदर माँ छुपी होती है। मेरे अंदर तो छुपा हुआ पिता बाहर निकल आया। भगवान तुझे अकल दे। तेरे अंदर माँ नहीं है, ठीक है, कर लूंगा कोई ना कोई बंदोबस्त। भगवान का संसार बहुत बड़ा है और इसने जिसे संसार में भेजा है इसकी रक्षा करना भी जानता है। जा बेटा कुछ पहन ले, जा बाहर जाकर काम कर। भगवान ने तेरे भाग में यही लिख दिया है। भाग तो नहीं बदले जा सकते बेटा, जा शाबाश काम कर। लेकिन पहनने ओढ़ने के लिए रत्ना के पास था ही क्या? दोनों हाथ से बाल संवारे और बाहर सहन में निकल गई। रामराज ने सर्दी से कांपते हुए कहा, अरे दया, पाला पड़ा है, जरा सीता को ठीक से रजाई ओढ़ दे, कहीं सर्दी ना लग जाए इसे। जानकी ने अपनी बच्ची को देखा और खुद भी इसके पास जाकर लेट गई। इसने सीता को अपने सीने में बेच लिया था। बाहर रत्ना बड़े मजे से अपने काम कर रही थी। ये अल्लाह की कुदरत होती है, वो जानता है कि किसके लिए से क्या करना है। चुनाचे रत्ना बड़े मजे में थी और उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो आराम से वक्त गुजार रही थी। फिर सूरज निकल आया, बारिश बंद हो गई, मामूलात के काम जूं के तूं चलने लगे और रामराज अपने काम पर निकल गया। रत्ना घर के सारे काम काज करती रही। बारिश होने की वजह से घर के काम और बढ़ गए थे। दोपहर ढल चुकी थी और 2:30-3 बजे का वक्त था। जानकी कहीं पड़ोस में चली गई। सीता अपने कमरे में सो गई। रत्ना, जिसे थोड़ा सा वक्त मिला था, बरामदे में बैठकर भैंस को देखती रही जो आज बारिश की वजह से बाहर चलने नहीं गई थी। रत्ना के दिमाग में माजी की बहुत सी यादें आ रही थी। अपनी बस्ती, हीरा लाल, माँ, फिर गार का मंजर, इसके बाद खून की प्यास, दफ्तन। इसके अंदर एक अजीब सी बेकली पैदा हो गई। गार में रहकर इसने माँ का खून पिया था, माँ का गोश्त खाया था। इसके बाद जब वो बाहर आई थी तो वो बड़ी मुश्किलों का शिकार थी। अचानक ही इसके दिल में एक अजीब सी प्यास जाग उठी। इसके पूरे वजूद में हिजान बर्पा हो गया। वो अपनी जगह से उठी और इधर उधर देखने लगी। इसकी निगाहें भैंस पर जमी हुई थी। क्या भैंस की मोटी खाल इसके काम आ सकती है? क्या वो इसकी खाल को उधेड़ सकती है? इसके दांतों में कुलबुलाहट होने लगी। चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे। इसके पूरे बदन में तशन्नुज पैदा हो गया तो वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तभी इसकी निगाह सामने सोती हुई सीता पर पड़ी। वो बगौर इसे देखने लगी।
इसकी आंखों में खून की छींटें पड़ने लगी, बदन बेइख्तियार हो गया। एक एक कदम आगे बढ़कर वह सोती हुई सीता के पास पहुंच गई। सीता का रंगो रूप सफेद था, गाल सुर्ख, जिनके नीचे खून की रवानी, गर्दन की राख फूली हुई जिससे खून का समंदर रवां दवां था। रत्ना की मुठ्ठियां खुलने और बंद होने लगी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया, सीता के बिल्कुल करीब पहुंच के इसके खुले हुए बाजू और गर्दन देखने लगी। बाजू यहीं तो इसने आगाज किया था और फिर अचानक इसके हलक से बिल्लियों जैसी घराहट निकलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता झुकी और दूसरे ही लम्हे से सीता के बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। सीता गहरी नींद सो रही थी, लेकिन बाजू में गड़े वाले दांत इतने तकलीफ देते कि इसकी आंख खुल गई। इसके मुंह से इतनी भयानक चीख निकली तो रत्ना ने इसकी गर्दन पर अपने दांत जमा दिए। वो दांतों की कुवत से सीता के बाजू का गोश्त उधेड़ रही थी और एक लम्हे में इसने गोश्त को नसों समेत खींचने और इसे चबाने लगी। फिर सीता के सीने पर हमला किया। जहां जहां से इसे गोश्त मिलता रहा वो इसे उधेड़ती रही। बाजू, सीना और फिर गर्दन की फूली हुई रग जिसमें दांत प्यूस किए तो नमकीन खून से इसका मुंह भर गया। रत्ना इस खून को बड़ी चाहत से चूसने लगी। सीता अपनी जद्दोजहद करके हार गई थी। अब इसकी हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब इसका सारा बदन लहूलुहान हो रहा था और रत्ना किसी होनहार बिल्ली की तरह इसे जगह जगह से पंबूड़ रही थी। इसके मुंह में सीता के गोश्त के टुकड़े दबे हुए थे और वो बड़े मजे से इसके गोश्त को खा रही थी। बहुत अरसा गुजर गया था इंसानी गोश्त खाए हुए। वो अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लेना चाहती थी। रत्ना एक तंदुरुस्त लड़की थी। बहुत सा गोश्त था इसके बदन पर। रत्ना इस सारे गोश्त को अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। इसने अपने खौफनाक दांतों से सीता का सीना उधेड़ा और पसलियों के दरमियान से उसकी खुराक की नाली दांतों में चबाकर कलेजी बाहर निकाल ली। कलेजी के साथ और भी अज़ा बाहर निकल आए तो रत्ना इन्हें चबा रही थी, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह घुटने मोड़कर, दोनों हाथ सीता के बदन पर टिकाकर। और ऐन इसी वक्त जानकी अंदर आ गई। वो मोहल्ले से वापस आई थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही रत्ना को 4-6 गालियां दी थी, क्योंकि इसने रत्ना को नजर नहीं देखा था। फिर कमरे में कुछ जद्दोजहद पाकर वो इस तरफ आ गई। रोशनी से आई थी तो कुछ लम्हे तो इसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर जो मंजर इसने देखा, इसे देखकर एक लम्हे के लिए इसके दिल की हरकत ही बंद हो गई। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। ये जानने की कोशिश करने लगी कि ये किस्सा क्या है। फिर इसने होन में डूबी हुई लड़की को देखकर होन में डूबी हुई रत्ना को भी देखा, जिसका चेहरा इस वक्त सुर्ख हो रहा था। होन इसके बालों में भी लगा हुआ था। इसके हाथ सीता के सीने पर फैले हुए थे। जानकी ये जानने की कोशिश करने लगी कि नीचे वाली सीता ही है या कोई और। फिर इसके हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। वो उछली और धड़ाम से नीचे गिरी। फिर इसके बाद दोबारा उछली और अंदर की जानिब लपकी। इसके हलक से आवाज़ें निकल रही थीं, हाय राम मेरी सीता, हाय राम मेरी सीता। और तो कुछ ना सूझे से एक पलंग का टूटा हुआ पाया एक तरफ रखा हुआ था। इसने पाया दोनों हाथों में उठा लिया। आम हालात होते तो शायद वो खौफ से बेहोश ही हो जाती, लेकिन इस वक्त माँ अपनी इकलौती बच्ची को देख रही थी, जिसका पूरा बदन उधड़ा हुआ था, गर्दन लटक गई थी। सीता तो न जाने कब की मर चुकी थी। रत्ना अपना काम कर रही थी। इसने करीब आकर रत्ना पर पाय का वार किया, लेकिन रत्ना इस वक्त एक फुर्तीली बिल्ली बनी हुई थी। इसने इस अपने वार से अपने बदन को बचाया और सीता को दांतों से पकड़कर घसीटती हुई पलंग से नीचे कूद गई। जानकी फिर आगे लपकी। इसने दोबारा पाया मारा, लेकिन ये पाया पलंग की पट्टी पर पड़ा था। रत्ना, जो देखने में इतनी ताकतवर नहीं लगती थी, सीता को बिल्ली की तरह घसीटती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। एक इतनी सी बच्ची के जिस्म में इस कदर बेपनाह ताकत देखकर जानकी के ओसान हता हो गए थे। लेकिन अपनी बच्ची का मामला ना होता तो शायद वो दहशत से पागल हो जाती। वो रत्ना का पीछा करने लगी और रत्ना सीता की लाश को घसीटती हुई इधर से उधर भागती रही। बिल्कुल एक होनहार बिल्ली लग रही थी वो, और ऐसी होनहार बिल्ली जानकी ने पहले इससे कहाँ देखी थी। इसके कलेजे में ठीसें उठ रही थी। वो सीता सीता चीख रही थी और इस जोर से चीख रही थी कि पड़ोस में भी इसके चीखने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। आवाज़ें सुनकर कुछ पड़ोसियों ने इसके घर का रुख किया और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। सहन में उन्होंने सीता की लाश देखी, जिसे रत्ना बददस्तूर अपने दांतों से उधेड़ कर खा रही थी। और जानकी अब हाय राम चीख रही थी, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, अरे ये बाप रे बाप, ये तो डायन है, डायन है, ये बच्ची डायन है, मारो इसे। फिर बहुत से लोग अंदर घुस आए और रत्ना की जानिब लपके। अब मजबूरी के आलम में रत्ना ने सीता का बदन छोड़ दिया। वैसे भी काफी शिकम सेर हो चुकी थी। वो दौड़ने वाले इसकी जानिब दौड़े तो वो भाग कर एक दरख्त के करीब पहुंचे, फिर पूरी कुव्वत से दरख्त के चने पर तरची चली गई। वो चीख रही थी, लोग चीख रहे थे, दूसरों को मदद के लिए बुला रहे थे। रत्ना ने इस दरख्त से दीवार पर छलांग लगाई और दीवार से बाहर और एक के बाद एक घर की छत पर, दूसरे घर की छत पर, वहां से एक दरख्त पर, दरख्त से नीचे उतरने के बाद इसने सीधी गली में छलांग लगा दी। बाहर वाले तो अभी कुछ नहीं जानते थे। बहुत सौ ने रत्ना को दौड़ते हुए देखा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खून में डूबी हुई ये लड़की क्यों भाग रही है। अलबत्ता इसके खून में डूबे हुए लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। देखते ही देखते रत्ना बस्ती से बाहर निकल गई। बाहर सरसों के खेत खड़े थे। चंद ही लम्हों के बाद वो सरसों के खेत में गुम हो गई। इधर जानकी पर नीम गशी तारी हो गई। वो सख्ते के आलम में बैठी आंखें फाड़े अपने बच्ची की लाश देख रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।